हाँ समीत बताएं। क्या चीज़ सर? क्या पूछ रहा था मैं? सर आपने तो ये बताया था कि शॉप से जाके सर्किट लेंगे या लैब से, यहाँ तक सुना है। उसके बाद वो तो क्लास एंड हो गई। अच्छा, क्लास ही एंड हो गई। अच्छा, उससे पहले ही क्लास एंड हो गई। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब एक तो सर्किट मैंने बता दिया, अब दूसरा कोई और सर्किट मुझे डिजाइन करना है, जो भी इनपुट दे रहा हूँ उसका स्क्वायर रूट मुझे आंसर मिले, उसके लिए क्या करना होगा? स्क्वायर रूट? जी। मैं जो है वो 2 लिखूं तो उसका स्क्वायर रूट का आंसर आए वहां पे आउटपुट पे। 3 लिखूं उसका स्क्वायर रूट का आंसर मिले। 4 लिखूं, 5 लिखूं, 6 लिखूं, 7 लिखूं, हर एक का आंसर मुझे स्क्वायर रूट में चाहिए। सर पहले इनपुट लेंगे जी। और ट्रुथ टेबल बनाएंगे आउटपुट के साथ। उसके बाद उसका टारगेट मैप ठीक है। और फिर एक्सप्रेशन उसकी टारगेट मैप से जो लिख लेगी वो। और जी। उसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, फिर सर्किट डायग्राम, और उसके बाद फिर अगर उसका सर्किट हार्डवेयर में बनाना है वो बनाएंगे। तो ये जवाब मुझे आप लोगों को या क्लास में कोई एक बंदा भी मुझे जो है वो क्लास में ये ऐसा जवाब मुझे शुरू में दे देता तो कितनी खुशी की बात थी। तो मुझे खुशी हो जाती कि डीएलडी सारे स्टूडेंट पढ़ के आए। अभी तो किसी ने भी डीएलडी नहीं पढ़ा हुआ भाई, बगैर डीएलडी पढ़े हुए आ गए क्लास में। समीत, मैं हाँ याद आ गया, आपने ज्वाइन कब किया था क्लास? सर स्टार्ट से ज्वाइन किया हुआ है, स्टार्टिंग से। स्टार्ट में ज्वाइन किया था मैंने। आपकी आईडी कॉल की थी पहले, आपने पहले कॉल किया यस था। सर, आपने गलत आप आईडी कॉल कर रहे थे। मैंने बोला था सर 9325 है, आपने कहा नहीं 9235। अच्छा चलो ठीक, सही है। अच्छा जी, और कौन है? 9494 हो गया ना? कौन रह गया था? 9496 भी हो गया। नाइन जी फोर सर, डबल हो नाइन गया ना। 9499 9499 नहीं है क्लास में? हाँ है ना, हमजा। हमजा कियानी। हमजा कियानी। यस सर। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर अब आ रही है? जी। हाँ हमजा, मुझे ये बताएं यस सर। कि मुझे जो है वो, अच्छा मल्टीप्लेक्सिंग की जो है वो कोई एप्लीकेशन बताओ कि मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग की एग्जांपल? जी। मैनी टू वन है ना? सर मैनी टू वन है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या होगी? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। सर आई थिंक जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कहते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो होता है, ठीक है, जिसमें कहते हैं डेटा ट्रांसफर के जो होता है, हाँ। ठीक है, उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं याद कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क होता है। इतने मुश्किल मुश्किल सवाल तुम पूछ, जुमले बीच में डाल रहे हो भाई। क्या फर्क सर होता है इतना सिंक? आसान। अच्छा आसान है, मैं सर भूल गया ना तो उसने पूछ रहा हूँ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क होता है। सर सिंक्रोनस में होता है कि वो कहते हैं जो डेटा बिट्स होती हैं वो कहते हैं, मतलब एक टाइम कहते हैं सेट होता है, उसके हिसाब से ट्रांसफर हो रही होती है। कहते हैं जैसे सपोज करें, कहते हैं हमारे जो उसमें आई थिंक डेटा ट्रांसफर के जो होते हैं एल्गोरिथम थे, तो उसमें कहते हैं एनआरएल था, और डिफरेंट कहते हैं, और एक एनआरआई था, ठीक है, और मैनचेस्टर था, ठीक है। तो ये जो यूज कर रहे होते हैं इसमें सिंक्रोनस होते हैं और एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस में होता है कि जो डेटा बिट ट्रांसफर हो रही होती है उसमें टाइम डिफाइन होता है, लेकिन एसिंक्रोनस में होता है कि वो जो डाटा ट्रांसफर उसमें टाइम डिफाइन नहीं हुआ होता, जो हाँ, ट्रांसफर बिट का टाइम होता है। तुम डीएलडी में रहो ना, डीएलडी में रहते हुए मुझे एग्जांपल दो, सिंक्रोनस सर्किट और एसिंक्रोनस सर्किट कौन कौन से थे, मिसाल बताओ। सिंक्रोनस सर्किट और एसिंक्रोनस सर्किट? हाँ, कौन से थे, एग्जांपल दो। सर एग्जाम्पल याद नहीं आ रही है, एग्जाम्पल सोचनी पड़ेगी, रुक जाए एक मिनट।
सिंक्रोनस में, बहरहाल जो है वो डेटा सर ट्रांसफर सिंक्रोनस के में लिए। जैसे हम वो जो हम पढ़ते राउटिंग में भी हमने पढ़ा था, कहते हैं उसमें जो अरे डीएलडी, वो एक, डीएलडी अंकल, डीएलडी। अरे वो याद वो हर चीज वो डेल्डी में भी पड़ी हुई है, उसको राउटिंग में भी पढ़ा हुआ है, तो वो सर वो सारा मिक्स हो रहा है ना। तो ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस की एप्लीकेशन कहते हैं जो है डीएलडी में रहते हुए एक स्पेसिफिक बताना, सर वो थोड़ा वो हाँ, सोचना पड़ेगा। तो सवाल इंपॉर्टेंट है ना, सिंक्रोनस सर्किट डिजाइन करने हैं या एसिंक्रोनस सर्किट डिजाइन करना है, क्या फर्क होगा? सर सिंक्रोनस में क्लॉक होगी और ए सिंक्रोनस में क्लॉक नहीं होगी, बस जहाँ तक हाँ, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो वो एसिंक्रोनस में क्लॉक नहीं होगी तो फिर फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करेगा बेचारा? फ्लिप फ्लॉप कहाँ मतलब, अच्छा उसमें फ्लिप फ्लॉप भी तो आया था सर, अभी एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रही हो कुछ स्पेसिफिक। आप बताओ ना कि फ्लिप फ्लॉप बगैर क्लॉक के काम कैसे करेगा? अब एसिंक्रोनस काउंटर बनाना है ना तुमने। अब देखो कोई एग्जांपल भी मैं देते जा रहा हूँ। एसिंक्रोनस काउंटर बनाना है तो अब जो है वो कैसे कैसे चलाओगे? ए सिंक्रोनस काउंटर बनाना है तो सर फ्लिप फ्लिप फ्लॉप उसमें तो काउंटर होता है। होता है ना, बिल्कुल दोनों तरह बनते हैं, सिंक्रोनस भी बनते हैं एसिंक्रोनस भी बनते हैं। तो हम मल्टीप्लेक्सर तक रहते हैं। मल्टीप्लेक्सर में आपने सही मुझे बताया कि जो है वो डेटा जो है वो ट्रांसफर करने के लिए हम मक्स और डीमक्स की डिवाइसेस यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमें क्या करना है, रजिस्टर से डेटा उठा के पहले बस पे डालना है और बस से फिर जो है वो दूसरे रजिस्टर में डालना है। तो जो इनपुट रजिस्टर है उधर से उठा के डेटा को बस पे डालने के लिए मुझे मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। मैनी टू वन है, मैनी टू वन है। तो अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर है तो इसका मतलब है 4 रजिस्टर से डेटा जो है वो बस पे जा सकता है। 4 अलग अलग रजिस्टर होंगे। रजिस्टर का नाम ठीक हम है। ले लेते हैं A B C और D। ये 4 अलग अलग रजिस्टर है, एक एक बिट जाएगी सिर्फ। या तो A का डेटा जा सकता है, या B का डेटा जा ठीक है, सकता है, या C का, या D का। इसीलिए हम तो कहते उसमें हैं वो मैनी टू वन। मल्टीप्लेक्सिंग में वही एज, हाँ वो वही वही जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक बिट जा रही है और सेकंड में अगर कोई कहते हैं डिले आ गया, तो जी उसी जगह पे वो एक कहते हैं अपना कहते हैं बिट कहते हैं ट्रांसफर करता है, जी, अगर वो तो उसमें डिले कहीं आता है तो। हाँ। तो इस तरह के हम कहते हैं कि मैनी टू वन। अब 4 रजिस्टर की एक एक बिट जो है वो आउटपुट पे शिफ्ट हुई है। तो अगर हम कहते हैं 16 बिट की जो है वो बस है, डेटा बस जो है वो 16 बिट की है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मल्टीप्लेक्सर पे 16 लगाने पड़ेंगे भाई। 16 मल्टीप्लेक्सर यूज करने पड़ेंगे तभी जो है वो एक रजिस्टर का डेटा एक साथ बस पर ट्रांसफर हो। समझ में आ ठीक रहा है। है? तो तभी जो है वो बस यस पे सर। शिफ्ट होगा और यहाँ से 16 बिट एक साथ जाएंगी और आगे आउटपुट पे एक रजिस्टर होगा जो कि 16 बिट स्टोर करता होगा, वो एक साथ स्टोर करेगा। तो यहाँ मक्स लगा होगा, उधर डीमक्स लगा होगा, सेंडर और रिसीवर की तरफ। ठीक है। तो मक्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कॉमन बस के लिए जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं उसको। और एक और भी होता है, ट्राई स्टेट बफर भी होता है, वो भी जो है मक्स की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। तो पढ़ा नहीं है वो तो। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है वो। बफर, बफर का मतलब यही होता है यस सर। ना। ठीक है, 10465। जी, 10465 कौन साहब है भाई? अभी इस वक्त तो नजर नहीं आ रही है कोई 10465। एब्सेंट लगा दूं? देखें, इस तरह से अगर होगा तो अटेंडेंस गड़बड़ हो जाएगी कि आपकी अटेंडेंस लगी और आप भाग गए। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम पे मैं जो है वो स्टूडेंट को कॉल करता रहता हूँ, तो इसलिए जो है वो कोई बचने का चांस नहीं है कि आप कहें कि अटेंडेंस लग गई है तो अब मैं जा सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, 9508। यस सर। हाँ जी, 9508 मोहम्मद सऊद। यस सर। जी सऊद भाई, ये मुझे बताएं कि हम इन कोडर और डी कोडर का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं?
सर इनकोडर और डिकोडर। सर इनकोडर सर कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर यूज होता है और डिकोडर पुरानी बात हो गई ना, कॉम्बिनेशन सर्किट तो हमने शुरू में बना लिए ना। ठीक है, अब जो है वो कॉम्बिनेशन सर्किट का एक सर्किट है, इनकोडर और डिकोडर। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ है उसका, इस्तेमाल कहाँ करेंगे इसको? अच्छा, इनकोडर का काम क्या होता है? इनकोडर का काम क्या होता है, डिकोडर का काम क्या होता है? सर कन्वर्जन करता है जो भी हमारे पास आई गेस सर जो सिग्नल होते हैं उनको कोडेड डिजिटल कोड में कन्वर्ट करता है बिट की फॉर्म में, और डिकोडर उसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो उसका इस्तेमाल का जब इनकोडर आपने पढ़ा था तो उसके साथ उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी ना, जी सर। उसमें थी, फ्लॉइड में सर थी। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में तो सब कुछ ही इस्तेमाल होता है। माइक्रो प्रोसेसर यूज बनता पड़ किससे जाएगा है? एनालॉग सिग्नल से। अच्छा चलो ये बताओ कि माइक्रो प्रोसेसर बनता किससे है? अगर मैं कहूँ ना कि मेरा घर जो है वो ब्लॉकों से बना हुआ है, ऐसा ही है ना, ईंटों से बना हुआ है, जी तो माइक्रो प्रोसेसर किससे बनाया जाता है? सर रियलिटी ऑफ पहले तो सिलिकॉन और मेटल यूज होता है। सिलिकॉन यूज होता है, ठीक है। हम डीएलडी के हवाले से बात करें तो क्या लगा हुआ होगा? सर बनने कैसे मिला है? लॉजिक गेट्स लगे होते हैं ना। जी 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 हाँ, लॉजिक गेट्स जो हैं वो किससे बनते हैं? एक एंड गेट किससे बनाया जाता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एंड गेट लोहे का होता है, आयरन का होता है, लकड़ी का होता है, किसका होता है? सर मेटल क्या होता है? मेटल का होता है। कौन सा मेटल होता है? उसका तो सही नहीं पता, ध्यान में नहीं आ मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ली है, डीएलडी पढ़ा दिया है, और अब आप कह रहे हैं कि लोहे का होता है। तो प्लास्टिक का बनाने में क्या एतराज है, हैं? मेटल का ही जरूरी क्यों है, पर प्लास्टिक का क्यों नहीं बना सकते एंड गेट? सर प्लास्टिक के नुकसानात है ना। अच्छा, क्या नुकसान आते हैं हमजा, बताओ। प्लास्टिक से हैं हमजा, यस सर। क्या नुकसानात हैं? सर प्लास्टिक मतलब ज्यादा इस्तेमाल करने से ना तो कहते हैं कैंसर की बीमारी हो जाती है, तो इस तुम वजह से अवॉइड सीरियस करते हैं कि तुम सीरियस हो क्या, मजाक कर रहे हो? सर प्लास्टिक का, मैं आपने बोला कि प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में तो करंट जाता है? नहीं प्लास्टिक में पास ही नहीं होता, रहा। फिर बैड कंडक्टर है तो ना। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि सीरियस होके जवाब दे रहे हो कि मजाक में जवाब दे रहे अरे सर हो? आपने वो प्लास्टिक का पूछा ना तो अरे तो मैं तो उससे उससे बात कर रहा हूँ, उसको बेसिक चीजों का नहीं पता, तो मैं उससे ऐसी बातें करूंगा ना, फिर और क्या करूंगा? मतलब एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो कि पता नहीं छठे सेमेस्टर में, कौन से सेमेस्टर में हो? सर सेवन हाँ, सर सेवन है। सेवेंथ अभी जाऊंगा। सेमेस्टर है, सेवेंथ सेमेस्टर है, और ये आप नहीं हो इसमें, यहाँ पर क्लास में और भी आप जैसे होंगे हमारी। उसको ये नहीं पता कि माइक्रो प्रोसेसर में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाया किससे जाता है। मतलब मैट्रिक में नहीं पढ़ा तो चलो ठीक है, इंटर में नहीं पढ़ा कंप्यूटर साइंस ठीक है, लेकिन बीएस कंप्यूटर साइंस तो पढ़ रहे हो ना भाई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई गई, डीएलडी पढ़ाई गई। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया गया कि जो है वो क्या सर्किट होते हैं, एनालॉग सर्किट क्या होते हैं, डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, फिर डीएलडी के अंदर सारे डिजिटल सर्किट डिस्कस किए गए। आप जाएं फ्लॉइड में और फ्लॉइड की बुक ओपन करें, चैप्टर नंबर 14 ओपन करें, उसके अंदर तमाम के तमाम लॉजिक गेट्स जो है उसके अंदर क्या मौजूद है, वो उसके सर्किट मौजूद है उसके अंदर। उससे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में टीचर ने आपको करवाया हुआ कि ट्रांजिस्टर बेसिक जो है वो ट्रांजिस्टर होता है इसका। एक एंड गेट के अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर पड़े होते हैं। इन्वर्टर किससे बनता है? ट्रांजिस्टर से बनता है।
और गेट कैसे बनता है? ट्रांजिस्टर से बनता है। अभी मैं पूछूंगा ट्रांजिस्टर क्या होता है तो आप लोग कहेंगे कि हमें नहीं मालूम कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ये साइंस के प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। तो जब मुझे जवाब नहीं मिलेंगे तो मैं यही पूछूंगा ना कि एंड गेट जो है वो लकड़ी का बना होता है कि लोहे का बना होता है, यही सवाल करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? तीसरे दूसरे साहब मुझे कह रहे हैं कि प्लास्टिक में नुकसानात हैं। वाह भाई वाह, बहुत आला। 9319 9319। जी सर, प्रेजेंट। हाँ आपसे तो नहीं अटेंडेंस नहीं ले रहा अभी तो मैं, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ डीएलटी के हवाले से। जी जी सर। आपसे तो वैसे पूछा था, लेकिन बहरहाल आगे जी हम चलते हैं। इनकोडर डिकोडर का इस्तेमाल क्या है? सर, इनकोडर डिकोडर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल। सर, एनालॉग सिग्नल को जो है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। हाँ ये तो गूगल ने बता दिया ना, अब इस्तेमाल बता दो क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? सर, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आप सर इसकी आप सर जो इसकी है आप जो बोल रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल फॉर्म में है? जी सर। हाँ एक बंदा मुझे अभी जो है वो चैट पे मैसेज कर रहा है, क्या वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा क्या? हाँ ना उमर? जी सर, रिपीट करिएगा, आपकी आवाज़ कट गई। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर किसी ने लिखा है जी सर, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। जी हाँ तो ये भी तो जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट होके आ रहा है ना डेटा। जी सर। तो इनपुट डिवाइसेस लगी हुई है ना आपकी आपकी मशीन में। जी हाँ कभी कीबोर्ड है, कभी जो है वो आप बोल रहे हैं तो जो है माइक से जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। जी ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है ना, जी सर। तो ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है ना। जी तो कौन सी डिवाइस है, इनकोडर है डिकोडर है? सर, हम इनपुट जो दे रहे हैं वो पहले जो है इनकोडर है, और उसके बाद फिर डिकोड होकर हमारे को जो दिख रहा है वो है। तो जब आपने जो है वो इनकोडर का सर्किट पढ़ा था तो फिर प्रायोरिटी इनकोडर भी आपने पढ़ा था, कीबोर्ड जी इनकोडर सर। भी पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों टॉपिक पढ़े थे, कीबोर्ड इनकोडर। सर, और कीबोर्ड नहीं पढ़ा था, प्रायोरिटी खाली पढ़ा था। अल्लाह के बंदे, आप खोलें फ्लॉयड की बुक और उसमें जो है वो आपके पास मौजूद है। जो पहले इनकोडर समझाया हुआ है उसके बाद जो है वो, पता नहीं, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाए हुए डीएलडी, मेरा ख्याल है 10 साल पहले डीएलडी पढ़ाई थी। जी सर। अभी तक बुक के जो है वो सीक्वेंस वो मुझे याद है, काफी सारी चीजें भूल भी गई हैं, लेकिन आप लोगों ने तो अभी पढ़ा था ना, और आपने तो इम्प्लीमेंट करने के लिए पढ़ा है। जी सर। जी जनाब। तो इनकोडर जो है वो आपके इनपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है और डीकोडर जो है वो आपके आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है। जी सर। तो आपकी डिवाइसेस चाहे मोबाइल हो चाहे वो कंप्यूटर हो, जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं उनके अंदर इनकोडर और डिकोडर मौजूद होते हैं। जी चलिए ओके, और किसकी अटेंडेंस नहीं हुई थी पहले सेशन में? और कौन आए थे बाद में, लेट कौन आए थे? कोई है स्टूडेंट ऐसा जो कि पहले सेशन में जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी? नहीं है। मोहम्मद यूसुफ, जी सर। आपकी अटेंडेंस हुई थी पहले सेशन में?
सर सेकंड सेशन में मैं 5-10 मिनट लेट आया था, अगर उस टाइम हुई हो तो। पहले सेशन में तो आपने अटेंडेंस नहीं ली थी। नहीं, 10 बजे तक तो पहला सेशन था, अब ये दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है। नहीं सर, उसमें अटेंडेंस नहीं हुई। बोले ना भाई। अच्छा, जिसके अलावा और कौन है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई थी? चले, मोहम्मद यूसुफ, आपसे सवाल है। जी सर। हाँ, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था एडर सर्किट। हमने एडर भी बनाए थे, सब्ट्रैक्टर भी बनाए थे, मल्टीप्लायर भी बनाए थे, डिवाइजर भी बनाए थे, सब हमने जो है वो डीएलडी में बनाया था। ठीक है, तो अब जी मैं सर। एडर सर्किट से दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ? सर्किट मुझे एडर ही यूज करना है। एडर सर्किट को यूज करते हुए मुझे दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है? एडर सर्किट को यूज करते हुए मुझे डिवीजन कैसे करनी है? पहले स्टेप में मुझे ये बता दें कि एडर सर्किट को यूज करते हुए सब्ट्रैक्ट कैसे करनी है। सर्किट एडर यूज हो, हम इनपुट जो दें वो एडर में दें, लेकिन रिजल्ट जो है जो मुझे मिले 8 में से 5 माइनस होके 3 आंसर मिले। ये जी सर। कैसे हो सकता है? सर कुछ आप इनपुट देंगे और कुछ आउटपुट आएगा, पर अच्छा, ये सर अभी जहन में नहीं आ रहा। वेरी गुड, गुड आंसर यार, जबरदस्त। तालियां बजाओ सबसे, पूरी क्लास। नो सर। नंबर सिस्टम पढ़ा था? जी सर। सबसे पहले क्लास में जो है वो टीचर ने आधा घंटा दिया होगा डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस बताने के लिए, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम पे स्टार्ट कर दिया होगा। बल्कि जी सर। आईआईसीटी में, आईआईसीटी के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था। उसमें जो है फिर आपको वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट भी करवाया गया था, करवाया था। जी सर। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या मकसद होता है? क्यों करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट? सर वो जो भी आंसर आ रहा होता है उसको अपोजिट कर देता है। अपोजिट मतलब एट सर फाइव वो सेवन उसकी एट लिखा स्टेट होगा चेंज तो? कर देता है ना। नहीं, तुम्हारी आईडी है नहीं सर, 9318। बाइनरी में जो, हाँ, बाइनरी में क्या कर देगा? सर उसको चेंज कर देता है ना। क्या चेंज कर देता है? सर जैसे जीरो, कोई भी स्टेट आ रही है जी। तो सर उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। 010 आ रहा है तो उसको सर चेंज कर देगा ना, 101 हाँ, कर देगा इस तरह। हाँ, तो वो तो वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर फिर वो पहले 1 कॉम्प्लीमेंट होगा सर, फिर वो उसको दोबारा करेगा 1 कॉम्प्लीमेंट तो 2 हो जाएगा। दोबारा क्या करेंगे तो हो जाएगा? सर उसको भी चेंज करेंगे ना कॉम्प्लीमेंट में, तो फिर सर सेकंड तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो वो तो वही आ गया फिर दोबारा। 101 को इन्वर्ट करेंगे तो 010 आ गया, फिर दोबारा इन्वर्ट करेंगे तो 101 वही आ गया। वो तो पहली वाली आदत सर आ उसमें गई। 1 ऐड कर देंगे ना, जो भी आंसर होगा उसमें 1 ऐड करके कर देंगे। ये करते क्यों है? ये करते क्यों है? सर हम इसकी ये फाइव नहीं पता सर अभी। हम फाइव सिक्स हम फाइव पांचवी छठी क्लास में थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम जब जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हमें जो है उसकी जब तक एप्लीकेशन का पता नहीं चलेगा, तो हम उस चीज को पढ़ने का फायदा क्या होगा? मैं आपको कह रहा हूँ तो इनकोडर, सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनकोडर इस तरह काम करता है। आपने समझ लिया इनकोडर इस तरह काम करता है, ठीक है, लेकिन जब इनकोडर का इस्तेमाल ही नहीं बताया तो फिर फायदा क्या? वो तो शुरू की जी क्लासेस थी, सर। हालांकि हालांकि स्कूल में भी जो है वो इन चीजों को समझाना चाहिए कि जो जिस जगह पर जो काम हो रहा है उसकी एप्लीकेशन समझानी चाहिए कि ये काम कहाँ पर होगा। पैथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता नहीं उसका इस्तेमाल कहाँ पर है। मुझे कैलकुलस मैंने पढ़ी हुई है, और बहुत सारे मैथमेटिकल मेथड जो है पढ़े हुए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल मुझे नहीं मालूम कि इसको मैं इस्तेमाल कहाँ पे करूँ। जब मैंने आपसे सवाल पूछा
सब्ट्रैक्शन करने का, तो फिर मैंने आपको जब नंबर सिस्टम में पीछे ले गया और टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा, तो उसका ताल्लुक होगा ना इससे, सब्ट्रैक्ट करने से। तो जब आपको जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट टीचर ने करवाया होगा तो कहा था कि किसी भी नंबर का साइन चेंज करना हो तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट कर लें। जी सर। किसी भी नंबर का साइन चेंज करना हो तो आप उसको टूज कॉम्प्लीमेंट करवा लें। आपको मालूम है कि लेफ्ट साइड पे जो बिट होती है साइन बिट होती है। जी सर। जी, तो वो साइन बिट जो है वो जो मैग्नीट्यूड होगी उसके लेफ्ट साइड पर जो एक साइन बिट होती है, तो मैग्नीट्यूड प्लस साइन बिट जो है वो मिलके एक नंबर बनता है, मैं जिसको कहता हूँ +15 या -15। जी सर। तो इसी तरह से हम जो है जब हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास हार्डवेयर जो है वो सब प्लस का है, एडिशन का है, एडर सर्किट लगा हुआ है, तो फिर मुझे जो है वो सेकंड नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट करके पहले वाले नंबर के साथ जब मैं ऐड करता हूँ तो ये एक्चुअल में टूज कॉम्प्लीमेंट होने के बाद दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके दे रहा हूँ। और ये सर्किट आपको क्लास में टीचर ने एडर सब्ट्रैक्टर के नाम से करवाया था। बाकी लोग क्लास में मौजूद हैं? क्या टीचर ने एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट नहीं करवाया था क्लास में? ठीक है, तो सकीना इस्लाम टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सर टूज कॉम्प्लीमेंट जैसे 0 और हार्डवेयर से 1 हार्डवेयर से हार्डवेयर से हार्डवेयर हार्डवेयर। से। जी जी, लॉजिक गेट कौन सा लगाऊंगा मैं? सर जोर लगाएंगे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। जी सौर क्या करता है? 1 1 पे आंसर क्या देता है? 1 1 पे वो अगर सेम होता है तो 0 देता है आई थिंक। ठीक है, 1 0 पे जो है वो 0 देगा, 0 1 पे 0 देगा, 0 0 पे 1 देगा। जी 0 मतलब सेम होता है तो 1 होता है और डिफरेंट होता है तो 0। यहाँ पता नहीं शायद वो थोड़ा। एक्स नॉर होता है। अच्छा excellent। हाँ, एक्स एक्स और जो है वो डिफरेंट बिट पे 1 देगा ना, 0 1 पे, सर 1 0 पे। जी 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 सर। और 0 0 पे 0 देगा, 1 1 पे 0 देगा। ये एक्स और होता है। ओके ओके सर। जी जनाब, तो जब आप एक्स नॉर यूज करते हैं, एक्स नॉर यूज कर रहे होते हैं, तो फिर ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे होते हैं। तो हम जो है वो एक्स नॉर यूज करके ये काम कर रहे थे, और एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट टीचर ने बना के उसी में जो है एक्स नॉर लगा के आपको जो है वो यूटिलाइज करवाया था इसको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लॉजिक गेट्स के पता होने चाहिए, सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे बनते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी और भी बहुत कुछ पूछ सकता हूँ। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं 15 मिनट की, फिर क्लास दोबारा कंटिन्यू करेंगे और सीक्वेंशियल सर्किट को भी डिस्कस करना है अभी। तो आज नहीं लगता, मुझे लग रहा था कि मैं जो है वो 1.5 घंटे में डीएलडी कंप्लीट करवा लूंगा, लेकिन आज का 1 घंटा मजीद लगेगा। 11:30 बजे तक हम डीएलडी पढ़ते रहेंगे, फिर अगली क्लास में हम जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 15 मिनट की ब्रेक है, ब्रेक के बाद क्लास दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।